26 पत्नियां, जिनमें से पुष्य नक्षत्र वाली भी थी, दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को कहने लगी कि ये हमें समय नहीं देते। तो चंद्रमा के ना कहने पर या समय ना देने पर प्रजापति दक्ष ने उनको श्रापित कर दिया। तो दोस्तों, श्राप में उन्होंने ये कहा कि चंद्रमा, तुम सदा के लिए क्षय हो जाओ, तुम अपनी कलाएं भूल जाओ, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें याद ना रहें। तो उन्होंने सारी बात भोलेनाथ को बताई। तो भोलेनाथ शिव शंकर ने जो इनका श्राप मिला हुआ था उसकी मर्यादा रखते हुए भोलेनाथ ने इनको 15 दिन क्षय और 15 दिन इनकी कलाएं दोबारा पुनित हो जाएंगी का वरदान दे दिया। तो श्रापित होने के कारण चंद्रमा पे अमावस्या और पूर्णमासी ये दोनों ही हर माह में आती रहती हैं। बात कर रहे हैं 8वें नक्षत्र की, जो कि है पुष्य नक्षत्र। कर्क राशि में ये नक्षत्र पड़ता है दोस्तों, और यह नक्षत्र इतना अद्भुत नक्षत्र है, इसको दोस्तों नक्षत्रों का राजा, किंग भी कहा जाता है। शादी करनी हो तो शादी के लिए जो मुहूर्त निकाला जाता है वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर ही निकाला जाता है। पुष्य नक्षत्र के जातकों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं पेट से रिलेटेड। इनका डाइजेशन सिस्टम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, या ये कहें कॉन्टिन्यूसली ये खराब ही रहता है। सीताराम दोस्तों, सभी को दोस्तों हमारी नक्षत्रा सीरीज में आपका स्वागत है। आपको हर बार नए नक्षत्र की जानकारी दे रहे हैं और उसमें छुपे हुए जो तथ्य आपके लिए जानना जरूरी हैं वो अच्छे और बुरे दोनों बता रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं 8वें नक्षत्र की, जो कि है पुष्य नक्षत्र। कर्क राशि में ये नक्षत्र पड़ता है दोस्तों, और यह नक्षत्र इतना अद्भुत नक्षत्र है, इसको दोस्तों नक्षत्रों का राजा, किंग भी कहा जाता है। ये इतना बढ़िया नक्षत्र है, इसको राजा की उपाधि दी गई है। दोस्तों, ये नक्षत्र जो ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका सबसे फेवरेट नक्षत्र है, क्योंकि इसी नक्षत्र को देख के आपको बताते हैं किस समय आपने दान पुण्य करना है। दान पुण्य करने का भी जो अगर सही फल, अच्छा फल और अधिक फल लेना हो तो पुष्य नक्षत्र है। शादी करनी हो तो शादी के लिए जो मुहूर्त निकाला जाता है वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर ही निकाला जाता है। और किसी ने नया व्यवसाय शुरू करना हो तो उसके लिए भी यही नक्षत्र है। और दोस्तों, एक बात और बता रहा हूँ, गृह प्रवेश का भी जो समय है दोस्तों, मुहूर्त निकाला जाता है, वो भी पुष्य नक्षत्र को देख के ही निकाला जाता है। दोस्तों, इस नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो हैं खुद शनिदेव महाराज, सैटर्न, जो कर्म फलदाता। और दोस्तों, इसके जो देवता हैं वो है बृहस्पति देव, खुद गुरुदेव बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु। इसका जो प्रतीक है, साइन है, वो है गाय का थन। यानी कि इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? गाय का थन, दूध, पोषण। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ होता है। पुष्य नक्षत्र के जातक दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। इनको यही एक्सेप्टेशंस, यही उम्मीदें सामने वाले से भी होती हैं कि वो लोग भी इनके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से काम करें, या उनके साथ जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को निभाएं। ये लोग मददगार बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको लोगों की मदद करने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो बिना किसी के मदद मांगने, मदद देने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी तरफ से ऑफर कर देते हो। तो दोस्तों, वो लोग होते हैं पुष्य नक्षत्र के लोग। ये लोग बहुत अच्छे समाज सेवी होते हैं। इनको समाज भलाई के कामों में, जैसे कि अगर कोई आपदा आ गई है तो ऐसे कामों में ये सबसे आगे होंगे, लोगों की मदद करने के लिए, या कम्युनिटी के लिए जहाँ पे ये लोग रहते हैं, अगर वहाँ किसी को ज़रूरत है, समाज सुधार की ज़रूरत है, या किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी यह अपना तन मन धन सभी से मदद करने के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। इनको मदद करने में, लोगों की सहायता करने में एक अलग ही आनंद आता है। ऐसे जातकों को विद्या में,
स्टडी में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, ये लोग अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। इन लोगों को धार्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है और ये अपने आसपास के लोगों को भी धार्मिक किताबें या कोई एजुकेशनल नॉलेज वाली किताबें बांटते रहते हैं, जहाँ नॉलेज देते रहते हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र के जातकों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं पेट से रिलेटेड। इनका डाइजेशन सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या ये कहें कॉन्टीन्यूसली ये खराब ही रहता है। इनको अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई घरेलू उपचार या कोई मेडिसिन या किसी ना किसी तरह का चूरन इनको खाना पड़ता है। लेकिन अगर ये अपने खान पीन की आदतों को सही कर लें तो दोस्तों इनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा और इनको जो पेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, पेट के साथ साथ इनको मानसिक दबाव भी रहता है, मानसिक परेशानियां भी रहती हैं। अगर इनको मानसिक परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों इनके लिए सबसे बढ़िया योगासन या किसी ना किसी का ध्यान या किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन या योगा क्लासेस इनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि इनका जो माइंड है वो स्टेबल और शांत रहे। दोस्तों, आज आपको एक इसी नक्षत्र के बारे में पौराणिक कथा, जो कि चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भी राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, यानी कि 27 नक्षत्र, जिनकी शादी राजा दक्ष ने चंद्रमा से की थी। लेकिन चंद्रमा को सबसे जो ज़्यादा प्रिय पत्नी थी वो थी रोहिणी या रोहिणी नक्षत्र, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अधिक समय रोहिणी में ही बिताते थे या रोहिणी के साथ बिताते थे। तो इसी बात से चिंतित होके, दुखी होके 26 पत्नियां, जिनमें से पुष्य नक्षत्र वाली भी थी, दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को कहने लगी कि ये हमें समय नहीं देते। तो इससे क्रोधित होके दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा को बुला के उनको चेतावनी दी कि मेरी सभी पुत्रियों को सामान्य समय देना शुरू कर दो। तो चंद्रमा के ना कहने पर या समय ना देने पर प्रजापति दक्ष ने उनको श्रापित कर दिया। तो दोस्तों, श्राप में उन्होंने ये कहा कि चंद्रमा, तुम सदा के लिए क्षय हो जाओ, तुम अपनी कलाएं भूल जाओ, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें याद ना रहें। तो दोस्तों, इस चीज़ से दुखी होकर चंद्रमा भोलेनाथ के पास गए, शिव शंकर के पास गए। तो उन्होंने सारी बात भोलेनाथ को बताई। तो भोलेनाथ शिव शंकर ने जो इनका श्राप मिला हुआ था उसकी मर्यादा रखते हुए भोलेनाथ ने इनको 15 दिन क्षय और 15 दिन इनकी कलाएं दोबारा पुनित हो जाएंगी का वरदान दे दिया। तो दोस्तों, इसीलिए 15 दिन चंद्रमा पूरे अपनी अवस्था में रहते हैं, जिसमें उनका पूरी शाइन, पूरी चमक होती है, और 15 दिन उनका साइज कम होता रहता है। तो दोस्तों, ये इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा थी, जो श्रापित होने के कारण चंद्रमा के अमावस्या और पूर्णमासी ये दोनों ही हर माह में आती रहती हैं। दोस्तों, अगर पुष्य नक्षत्र वाले जातक को कोई भी रत्न अगर धारण करना हो, कोई लकी स्टोन धारण करना हो, तो सबसे जो बढ़िया रत्न है इनके लिए वो है नीलम, ब्लू सफायर। लेकिन उसको धारण करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, और जो रत्न धारण करें वो किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट या अच्छी जेम लैब के साथ ही खरीद कर धारण करें। दोस्तों, इनके जो लकी कलर हैं, जो इनके लिए लाभकारी रंग हैं, तो दोस्तों सबसे पहला कलर है वो है येलो, जो कि बृहस्पति देव का है, गुरुदेव का है। दूसरा कलर है दोस्तों ब्लैक, काला रंग, यानी कि बैलेंस करने वाला, संतुलन को करने वाला कलर। ये दोनों कलर दोस्तों इनके लिए बहुत ही लाभकारी कलर हैं। दोस्तों, जो पुष्य नक्षत्र के लिए लकी नंबर माने जाते हैं, अंक माने जाते हैं, उनमें सबसे पहला अंक है वो है 8 नंबर, जो कि शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, कर्म फलदाता को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा नंबर जो कि 3 नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, जो कि ज्ञान का, कारोबार का और प्रसिद्धि का देवता भी कहा जाता है। और तीसरा नंबर दोस्तों
एक नंबर जो कि सूर्य का नंबर है, जिससे कि इनकी लाइफ में नेम फेम बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों ये तीनों नंबर इनके लिए भाग्यशाली अंक हैं, 8, 3 और 1। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको कथा भी सुनाई चंद्रमा की, किसके कारण इनका साइज बढ़ता है और कम होता है, और इसके बारे में, इस पुष्य नक्षत्र के बारे में अच्छी बातें बुरी बातें, किन बातों से इनको परहेज करना चाहिए, कौन कौन से कलर इनको पहनने चाहिए, कौन सा जेमस्टोन इनको धारण करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोदेव इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम दोस्तों।